आइए आज हम कल के आगे चलते हैं और ये आज के प्रश्न भी कल की तरह ही प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो ये शुरू करते हैं हम। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में 5 और 7 का अनुपात है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि अनुपात में दिया है तो हमको इसी अनुपात में मानना पड़ेगा। तो माना राहुल हल्दी, माना राहुल और हारून की वर्तमान आयु 5 अब चूंकि अनुपात में दिया तो मानना है तो ये हो जाएगा 5x अनुपात 7x है। हमने अनुपात में मान दिया तो हमें x चूंकि मानते हैं यहाँ पर हमको अनुपात दिया है तो हमें इस अनुपात में ही x का मान मानना पड़ेगा। अब बोल रहे हैं 4 वर्ष बाद, यहाँ पर लिखेंगे हम 4 वर्ष बाद कौन? राहुल की आयु कितनी हो जाएगी? इसमें से हम 4 जोड़ दें तो 5 साल बढ़ जाएंगे, 4 साल बढ़ जाएंगे, 4 वर्ष बढ़ जाएंगे। और 4 वर्ष बाद हारून की भी निकाल लीजिए। तो 4 वर्ष बाद हारून की आयु कितनी हो जाएगी? ये हारून 7 में थे तो 7x/4 वर्ष, ये तो दोनों की 30 होगी। अब ये कह रहे हैं कि उनकी वर्तमान आयु क्या होगी यदि उनका योग 56 है। योग माने दोनों को जोड़ के हम बना दें 56, तो ये बन जाएगा 5x/4 में से 7x/4 को अगर हम दोनों की आयु को जोड़ देते हैं तो ये बोल रहे हैं 56 हो जाएगा। यानी ये दोनों की आयु ये जोड़ के 56 हो रही है। तो चलो जी आगे देखते हैं। तो 5 और 7 12x और 4 और 4 ये हो जाएंगे 8, तो ये बन जाएंगे 56। अब आगे चलिए। तो ये बन गया 12x और इधर जाएंगे 56 में से 8 कम कर दीजिए तो 6 8 8 8 16 ये 8 और इसमें से 1 ले सकते 4, तो ये बन गया 12x। तो आगे चलिए। x बराबर 48/12, 1 कम 12, 12 चौके 48, अर्थात x की वैल्यू आ गई 4। अब ये जो वैल्यू है इसको यहाँ रखेंगे तो हमको राहुल और हारून दोनों समझ में आ जाएंगे। ये देखिए राहुल कितने थे? राहुल थे 5x वर्ष के। कितने थे? 5x वर्ष के थे। तो 5 में से ये जो 4 निकाला अभी हमने उसको गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 वर्ष के हो गए राहुल, और हारून थे 7x और ये क्या? हारून थे 7x वर्ष। तो शुरू करते हैं। 7 × 4 अर्थात 7 चौके 28 वर्ष के हो गए हमारे हारून। इस तरह ये हमारी दोनों चीजें राहुल और हारून की वर्तमान आयु निकल आई। एक हो गए 20 वर्ष के और एक वर्ष हो गए 28 वर्ष के। ठीक है जी, आगे चलें। चलिए अब लेते हैं अगला प्रश्न। लेते हैं ये 10वां प्रश्न। ये कह रहे हैं कि किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की, तो किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या संख्याओं में 7 5 का अनुपात है। संख्याओं में 7:5, ये 7 और 5 का अनुपात है।
यदि बालकों की संख्या है, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये हमारा प्रश्न है। तो देखिए, बालक और बालिकाओं की संख्याओं में 7 और 5 का अनुपात है। तो बालक और बालिकाएं हैं, हम करते हैं, ये रहे मान लेते हैं, हमारा बालक और इधर ये बालिका है, ये बालिका है, और इनकी संख्याओं में 7 5 है, ये 7 5 है, तो मान लेते हैं ये x के रूप में है, ठीक है। और अगला कंडीशन कह रहा है बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 ज्यादा है, यानी ये ज्यादा है इससे, कितनी 8, तो ये जो 7x है ये ज्यादा है इनसे 8, ये 8 हो गए। अब बताइए कि कितने विद्यार्थी हैं, तो पहले इनको हल करें, तब तो पहले हिसाब किताब बने। तो शुरू करते हैं, ये इधर ले लो, x में से ये 5 इधर ले आओ, ये बन जाएगा, जाएंगे इधर आके, इधर बन जाएंगे 8, तो 7 में से 5 चले जाएंगे 2 और x, और इधर बचेंगे 8, तो x बराबर 8/2, अर्थात 2 एकम 2, 2 चौके 8, x बराबर ये 4, तो हमारा ये x की वैल्यू आई। अब कितने हैं, पहले अलग बालक निकालते हैं, बालिका, फिर देखते हैं कि कुल कितने बनते हैं। तो बालक थे हमारे 7x, ये थे बालक 7x, तो 7 में 4 का गुणा कर लेते हैं, तो 7 × 4 अर्थात 28 तो हो गए बालक। और बालिकाएं कितनी हैं, बालिकाएं हैं 5x, तो लिखते हैं बालिकाएं कितने हैं 5x, तो 5 × 4 अर्थात 5 × 20। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि कुल कितने विद्यार्थी तो बालक बालिकाएं मिलकर बनेंगी, तो कुल विद्यार्थी कौन होंगे, ये लोगों को जोड़ देने से। सो 8 और 2 2 4, ये कुल विद्यार्थी हमारे निकल आए। विद्यार्थी कौन होते हैं, बालक और बालिकाएं मिलकर, तो ये दोनों जुड़ के हमारी कुल विद्यार्थी निकल आए। बात क्लियर है, आगे चलें, चलो। अब एक और ले लेते हैं, प्रश्न नंबर 11 है। अब प्रश्न नंबर 11 कह रहे हैं कि बाईचुंग के पिताजी, ये 11, बाईचुंग नाम का कोई बालक है, उसका हिसाब उसको केंद्र में रखा गया है कि बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से, यानी इसके पिताजी इसके दादाजी से कितने 26 वर्ष छोटे हैं, से 26 वर्ष छोटे हैं। अब आगे कह रहे हैं कि और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, और उससे 29 वर्ष बड़े, कितने 29 वर्ष, उससे 29 वर्ष बड़े, यानी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े। यदि उन तीनों की आयु का योग, यदि उन तीनों की
आयु का योग, उन तीनों की आयु का योग कितना है? 135 वर्ष। कितना है? तीनों जोड़े पर 135 वर्ष होता है। 135 वर्ष है तो उनकी अलग अलग आयु ज्ञात करना है। ठीक है जी, तो उनकी अलग अलग आयु ज्ञात करो। ये जी, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर देखिए क्या भटकाने की कोशिश की कि बाईचुंग को केंद्र में रखा गया है और यहाँ पर उसके पिताजी की और दादाजी को कंपेयर किया गया है। तो मैं सबसे पहले हमको ये मानना है बाईचुंग की क्या कंडीशन है। तो मान लेते हैं, हाँ लिखिए, माना बाईचुंग की उम्र x वर्ष है। यहां से शुरू करते हैं। तो अब जब बाईचुंग की x वर्ष है तो कितना, पहले दादाजी और उसके पिताजी, पहले पिताजी का हिसाब किताब करो। पिताजी उससे कितने 29 वर्ष बड़े हैं। तो बाईचुंग के पिताजी की कैसे लिखी? बाईचुंग के पिता की, पिता ऐसे करके इसका मतलब वही हो जाता है। तो बाईचुंग की पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? x में से कितने 29 वर्ष बड़े हैं। तो x में से ये 29 वर्ष हो गए उनके पिताजी और जी, और उनके दादाजी, ये हो गया दादाजी। इनकी उम्र क्या हो जाएगी? इसमें से भी मतलब दादाजी यानी पिताजी जो है उनके दादाजी से 26 साल छोटे, यानी इसमें 26 साल और जोड़ दो तो ये दादाजी की उम्र कितनी आएगी? x में से 29 और 26 और जोड़ दी, तो ये बन गया दादाजी की उम्र। अब ये कह रहे हैं कि उन तीनों की आयु का योग, यदि हम इनको इसको और इसको जोड़ दें तो हो जा रहे हैं कितने? 135। तो चलिए, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं? तीनों को जोड़ दो, यानी ये x और x धन 29 और ये तीनों, यानी x में 29 प्लस 26, तो कितना हो जाएगा? इसको पहले तो ये भी निकाल देते हैं यहाँ पर। x धन 29 26 पर पकड़ ये बना लेते हैं। तो ये बन गया x धन 9 6 15 की 5 2 2 4 1 5, यानी x धन 55 आ गया। ये हो गया उनके, ये सब वर्ष है, ये वर्ष, ये भी यहाँ पर वर्ष है, ये वर्ष। अब मेरे को इतना लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हो गए बाईचुंग, ये उसके पिताजी और ये हो गए दादाजी। x धन 55, ये हो गए उनके दादाजी, तीनों हो गए। और ये कितने हैं मिलके? तीन के तीनों 135 साल के हो गए, तीनों। अब जरा हिसाब किताब कर ले तो अलग अलग याद करने के लिए, हमको क्या करना पड़ेगा? इन तीनों को जोड़ दिया तो x x x 3x हो गए और इन दोनों को जोड़ दो तो 9 5 14 की 4 हासिल का 1 और 2 5 7 और 1 8 बराबर 135। 9 5 14 की 4 और हासिल का 1 5 2 7 1 8। ठीक है जी, इसको उधर ले जाओ। सो 3x बराबर 135 में से 84 कम कर देंगे। देखिए घटा लीजिए, तो 5 में से 4 गया 1, हासिल कोई नहीं बना, ये बना 13 में से 8 गया 8 5 13, ये बन गया। चलो जी, 3x 135 आ गया, तो 5 में से 4 गया 1 और ये बना 1, ये बन गया 3x। x बराबर हो जाएगा 51/3। तो 3 अब इसे काट लीजिए, 3 1 कम 3 और 3 7 21, यानी x बराबर आ गया हमारा 70। ये तो हमारा x की वैल्यू है। अब अलग अलग बोल रहे हैं तो यहाँ पे हमारा देखिए अलग अलग कैसे होंगी। तो बाईचुंग कितने हैं? बाईचुंग है x वर्ष, x का मतलब होगा ये 17 वर्ष। और उनके पिताजी कितने हैं? x में से 29 और जोड़ दिए, उनके पिताजी बाईचुंग के पिताजी कितने हैं?
x में से 29 और जोड़ दीजिए। इसका मतलब हो गया x माने ये 17, 17 में से 29 और जोड़ दीजिए तो 9 7 16 की 6 हासिल का 1 और 2 1 3 और 1 4, ये हो गया मेरे पिताजी के हो। तो दादाजी भी निकाल लीजिए। दादाजी कितने थे? दादाजी थे ये x में 55, तो x धन 55, तो x कितना है 17 और ये हो गया 55, तो 7 5 12 की 2 हासिल का 1 और 5 1 6 और 1 7 72, ये हो गया। अब ये तीनों को जोड़ के देख लो 135 होता भी है कि नहीं? तो 7 6 13 13 2 15 की 5 हासिल का 1 और 1 और 7 8 4 12 और 1 13, हाँ ठीक है। तो ये जो है हमारे आंसर हो जाते हैं। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 12 उतार लिया, आगे चलें। अब लीजिए प्रश्न नंबर 12 कह रहे हैं कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से, उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, ये कंडीशन बोल रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं रवि की वर्तमान आयु क्या है? रवि की वर्तमान आयु क्या है? तो अब सिंपल है, रवि के बारे में ही पूछा जा रहा है सब कुछ, और तो आगे पीछे से रहनी। तो मान लेते हैं रवि की वर्तमान आयु x है। माना रवि की वर्तमान आयु x है, रवि की वर्तमान आयु x है, तो कितना हो जाएगा? 15 वर्ष बाद रवि की आयु, तो लिखते हैं 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद की कंडीशन क्या बोल रहे हैं? 15 वर्ष बाद क्या हो रहा है? थोड़ा सा इधर भी बढ़ रहा है, तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु वर्तमान आयु की, तो 15 वर्ष बाद यानी कि x में 15, यानी जितना है 15 साल तो ये जोड़ दिया। अब ये कह रहा है कि वर्तमान आयु है कि ये x की कितना है? 4 गुना x, ये हो रहा है। तो इससे इसी से वर्तमान आयु निकलेगी। तो चलो ये पहले देखते हैं क्या रहा है, तो इसको आगे चलाते हैं। तो ये बन गया x धन 15 बराबर, ये बन जाएगा 4x, और चर राशि इसको इधर आगे पीछे कर देते हैं, ये इसको धन जाइए, तो ये 15 बराबर 4x में से ये इधर जाके घट जाएगा, तो ये बन गया 3x और इधर 15, चर को इधर ले लेते हैं, चर को इधर ले लेते हैं, तो 3x बराबर 15, तो ये इधर चला गया, x बराबर 15/3, 3 एकम 3, 3 बचे 15, तो x बराबर आ गया हमारा 5। और क्या कह रहा है? तो x की वैल्यू ज्ञात करनी थी, यानी कि वो रवि कितना साल का है? 15 हो जाएगा, हाँ, तो ये 5 साल का है। कितने का है? 5 साल का। ठीक है जी, बात क्लियर है? आगे चलो, अब एक और ले लेते हैं बेटा। तो अगला प्रश्न लेते हैं। एक प्रश्न है
एक परिमेय संख्या को 13 नंबर, एक परिमेय संख्या को, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर ऋण 7/12 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात करो, वह संख्या ज्ञात करो। चलो जी देखते हैं, परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि क्या है। तो हम मान लेते हैं, माना कि परिमेय संख्या x है, माना कि परिमेय संख्या x है, ये पहला कंडीशन हो गया। अब इसी में से सारा हिसाब किताब होना है। तो परिमेय संख्या x है, तो इसमें क्या करें कि उसमें से 5/2 को गुणा करो। तो x में से ये लीजिए 5/2 को गुणा कर दिए। फिर वो कह रहे हैं उसमें 2/3 जोड़ दो। ये लो जी 2/3 जोड़ दिया, तो ये मिलता है, यानी क्या वो ऋण वाला संख्या मिल रही है। कितना मिल रहा है? ऋण का 7/12 मिल रहा है। ये अंक कहने का अर्थ है। तो अब वह संख्या ज्ञात करो, तो इसको हल करो तो संख्या मिल जाए। तो ये देखेंगे, ये बन गई है एक पूरी चर के साथ गुणांक में, और ये अचर। तो दोनों को पहले उधर ले जाओ, इसको पहले इधर बचाओ, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये बन गया 5x 5/2x, ठीक है। और ये बन गया ऋण 7/12, ये धन का धन गया, ऋण में बदल गया 2/3। अभी इधर मत छेड़िए, इधर कर दीजिए 5/2x लिख लीजिए, इसको हल कर लेते हैं पहले। सो 12 है और 3 का लघुत्तम आ जाता है 12। तो ये बन गया 12 का 1, ये बन गया ऋण 7 और 3 चौके भैया ऋण का चिन्ह वाला, 3 चौके 12, 4 दूनी 8। अब ये दोनों है ऋण के, तो ऋण के हो जाएंगे, तो 8 7 15, ऋण के 15/12, और ये बन गया 5/2x। अब एक काम करते हैं, इसको इधर ले जाएं, फिर एक साथ हिसाब किताब कर देते हैं। सो x बराबर हो जाएगा ऋण के 15/12, और सॉरी ये गया, तो ये चला गया ऊपर और नीचे आ गया 5। ये पक्षांतर में उल्टा हो जाता है। तो शुरू करते हैं, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, और 5 एकम 5, 5 तिया 15, ठीक है। और अभी भी देखिए, ये हालांकि ये कितना आ जाएगा, ऋण 3/6, अभी भी ये कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। सो x बराबर ऋण 1/2 चाहिए क्या हमको? वह संख्या है, x की वैल्यू चाहिए, तो वह संख्या यही है, इसी को याद करना था। चलिए जी, ये आज कर लेते हैं, यहाँ तक। मिलते हैं अगले वीडियो में।